एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों गोपाल और गीता के साथ रहता था। रामू बहुत मेहनती था और दिन रात अपने खेतों में काम करता था, लेकिन उसकी कमाई इतनी नहीं थी कि वह अपने परिवार को भरपेट भोजन करा सके। सीता भी घर का कामकाज संभालने के साथ साथ खेतों में रामू की मदद करती थी। गोपाल और गीता गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे और पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। रामू का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। बारिश की कमी, फसल का नुकसान और पैसे की कमी जैसी समस्याएं उसे हर समय घेरे रहती थी। लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने परिवार के लिए हर संभव प्रयास किया। रामू और उसकी पत्नी सीता ने हमेशा अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए और उन्हें सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। रामू और सीता भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। वे रोज सुबह शाम भगवान की पूजा करते और अपनी हर समस्या का समाधान भगवान से ही मांगते। रामू को विश्वास था कि भगवान एक दिन उसकी मेहनत का फल जरूर देंगे और उसके जीवन में खुशहाली आएगी। उसने अपने बच्चों को भी भगवान की भक्ति और सच्चाई की राह पर चलना सिखाया। एक दिन रामू खेत में काम कर रहा था, तभी उसे दूर से एक साधु महाराज आते हुए दिखाई दिए। साधु महाराज के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था और उनकी आंखों में गहरी शांति। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और पानी पिलाया। साधु महाराज ने रामू से कहा, वत्स, तुम बहुत मेहनती और सच्चे हो। भगवान तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहे हैं और जल्द ही तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। रामू ने साधु महाराज के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद लिया। साधु महाराज ने रामू को एक छोटी सी मूर्ति दी और कहा, इस मूर्ति को अपने घर में स्थापित करो और इसकी रोज पूजा करो। तुम्हारे घर में सुख शांति और समृद्धि आएगी। रामू ने साधु महाराज के कहे अनुसार मूर्ति को घर में स्थापित किया और पूरे परिवार ने मिलकर उसकी पूजा की। रामू और उसका परिवार मूर्ति की रोज पूजा करने लगे और धीरे धीरे उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आने लगे। उनकी फसलें अच्छी होने लगी और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। गांव के लोग भी यह देखकर हैरान थे कि रामू के जीवन में इतना बड़ा बदलाव कैसे आ गया। रामू ने उन्हें साधु महाराज और भगवान की मूर्ति के बारे में बताया। गांव के लोग भी रामू की बात सुनकर उस मूर्ति की पूजा करने लगे और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव आने लगे। साधु महाराज का आशीर्वाद और भगवान की कृपा ने पूरे गांव का जीवन बदल दिया। लोग अब अधिक मेहनत करने लगे और उनके बीच आपसी प्रेम और सहयोग भी बढ़ गया। गांव में खुशहाली और समृद्धि का माहौल था। रामू और सीता के बच्चे गोपाल और गीता भी अब बड़े हो रहे थे। वे पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और हर परीक्षा में अच्छे नंबर लाते थे। गोपाल का सपना था कि वह डॉक्टर बने और गांव के लोगों की सेवा करे, जबकि गीता शिक्षक बनना चाहती थी। रामू और सीता ने अपने बच्चों को प्रोत्साहित किया और उनकी पढ़ाई के लिए हर संभव प्रयास किया। गोपाल ने 12वीं की परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर हासिल किए। उसे एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिल गया। रामू और सीता ने अपनी सारी जमा पूंजी गोपाल की पढ़ाई के लिए लगा दी और भगवान से प्रार्थना की कि उनका बेटा अपने सपने को साकार कर सके। गोपाल ने भी बहुत मेहनत की और कॉलेज में टॉप किया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे एक सफल डॉक्टर बना दिया। गीता ने भी अपनी पढ़ाई पूरी की और एक अच्छे शिक्षक बनने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण लिया। उसने अपने गांव के स्कूल में नौकरी की और बच्चों को पढ़ाने लगी। उसकी मेहनत और ईमानदारी ने उसे गांव के बच्चों के लिए एक आदर्श बना दिया।
गीता ने अपने माता-पिता की तरह बच्चों को भी मेहनत और सच्चाई की राह पर चलना सिखाया। रामू और सीता अब अपने बच्चों की सफलता से बहुत खुश थे। उनके बच्चों ने उनके सपनों को साकार किया और गांव का नाम रोशन किया। रामू की मेहनत और भगवान की कृपा ने उनके जीवन को बदल दिया। अब उनके घर में खुशहाली और समृद्धि का माहौल था। गांव के लोग भी रामू और उसके परिवार की तारीफ करते नहीं थकते थे। गोपाल और गीता ने अपने गांव के विकास के लिए योजनाएं बनाईं। गोपाल ने गांव में एक छोटा सा अस्पताल खोला, जहां वह गरीब और जरूरतमंद लोगों का इलाज करता था। गीता ने स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के साथ-साथ उन्हें अच्छे संस्कार भी दिए। एक दिन, जब रामू अपने खेत में काम कर रहा था, तब उसे वही साधु महाराज फिर से आते हुए दिखाई दिए। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी सफलता की कहानी सुनाई। साधु महाराज ने रामू को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा ने तुम्हारे जीवन को बदल दिया। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने गांव और समाज की सेवा करो और अपने अनुभवों से दूसरों को भी प्रेरणा दो। रामू और उसके परिवार ने साधु महाराज के कहे अनुसार समाज सेवा का संकल्प लिया। उन्होंने गांव के गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कई योजनाएं बनाईं। गोपाल और गीता ने भी अपने माता-पिता की तरह समाज सेवा में योगदान दिया। धर्मपुर गांव अब एक आदर्श गांव बन चुका था। लोग मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन यापन करते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। गांव में खुशहाली और समृद्धि का माहौल था। रामू और उसका परिवार गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा बन चुका था और उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें एक आदर्श परिवार बना दिया था। रामू की कहानी हमें यह सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और भगवान की भक्ति से हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं।